जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लास में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज और हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर प्रतिशत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है भाई? तो आज का हमारा चैप्टर प्रतिशत है। आज का हमारा चैप्टर प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत में पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदले। ये हमारा पहला सवाल है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो सवाल नंबर 1 हमारा हो गया, 80 का 20% कितना? 80 का 20% कितना होगा? सवाल नंबर 1, 80 का 20% कितना होगा? तो 80 का 20 गुणा, या प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है प्रतिशत का मतलब? 1/100। तो 20 में क्या हो जाएगा भाई? तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 20 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही होगा। अब बटा में 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 8 दूनी 16। तो 80 का 20% कितना होगा भाई? तो 16 होगा। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, 40 का 30% कितना होगा? 40 का 30% कितना होगा? तो ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, 40 गुणे 30 अब बटा में 100, क्योंकि 1/100 होता है प्रतिशत के मतलब। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, चढ़ती आई 12। ये तो हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं, इसी तरह का सवाल रहेगा, यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा? प्रतिशत नहीं दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 1 है, 40 का कितना प्रतिशत? 80 होगा। इसमें तो प्रतिशत दिया था तो हम बटा में 100 लिखकर कटा दिए, लेकिन यहाँ पर तो प्रतिशत है नहीं। तो अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे? कितना प्रतिशत नहीं मालूम, हमको मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? एक्स वाई जेड अगर बगैर कुछ भी मान लेंगे। तो 40 गुणे 1% बराबर 80। प्रतिशत का मतलब याद रखिएगा क्या होता है? तो 100 होता है। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 80 गुणे 100 अब बटा में 40। एक शून्य से एक शून्य, 4 दूनी 8, यानी कि 100 दूनी 200%। 40 का 200% कितना होगा भाई? तो 80 होगा। मान लीजिए कोई बल्लेबाज है, 40 गेंद में 80 रन मार दिया, तो वो कितने प्रतिशत के स्ट्राइक रेट से रन मारा है? तो 200% के। इसमें दिखाता है कभी कभी मैचों में। तो वही बात यहाँ पर हो गया, 40 का 200% 80 होगा। सवाल नंबर 2 की बात हम करते हैं, 30 का कितना प्रतिशत 60 होगा? या मान लीजिए 60 मत मानिए, यहाँ पर मान लीजिए 80 ही मान लीजिए, 80 होगा। चलिए अब यहाँ पर 40 का था तो यहाँ पर 30 का लिख दिया। 30 का कितना प्रतिशत? 80 होगा। तो 30 गुणे 1 अब बाटा में 100 कहाँ से आया? तो अब जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, बराबर 80। x बराबर 80 गुणे 100 अब बटा में 30, कट गया कट गया। 100 8 800 बटा में 3, 800 बटा में 3%। 800 बटा में 3% को हम बाटा में भी बदल सकते हैं और पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, किसी विद्यार्थी को 500 पूर्णांक के परीक्षा में 275 अंक प्राप्त हुआ, तो बताए उसे कितना प्रतिशत अंक मिला? यही हमारा सवाल है। तो हम इसको अब कैसे बनाएंगे? यहाँ पर प्रतिशत निकालना है भाई। इस फॉर्मूले पर जाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। किस फॉर्मूले पर जाएंगे? हम इस फॉर्मूले पर जाएंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। पूर्णांक और जो उसका अंक है दोनों दिया है। मान लीजिए वो 500 में से
275 अंक लाया है। तो क्या करेंगे हम, 275 को ऊपर रखेंगे और 500 को नीचे, और 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसी क्वेश्चन पर तो आधारित है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, अब 5 से 5 रहा, 25 और 2 और 5, 55% उसका नंबर आया है। कितना नंबर आया है भाई, तो उस विद्यार्थी को 55% अंक मिला है। एक विद्यार्थी है, एक परीक्षार्थी है जिसे 500 पूर्णांक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त हुआ है। तो हमें बताना है कि वह कितना अंक प्राप्त किया, हमको यही बताना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, आराम से करेंगे। इस सवाल पर चले जाएंगे, 500 गुणे 75 और बटा में 100, क्योंकि इसके मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, आराम से कटा देंगे। 5 25 और 5 7 35, 2 37, 375 अंक। यहाँ पर अंक लिखा, यहाँ पर प्रतिशत दिया था, क्योंकि इसमें प्रतिशत निकालना था, इसमें अंक निकालना था। तो इस प्रकार हमारा प्रतिशत वाला सवाल बनता है। अभी तो इजी इजी सवाल है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं आएगा आया होगा तो भी आप कमेंट में कुछ लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।